हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द बायोटॉप यूट्यूब चैनल्स के ऊपर। मैं आपका होस्ट दोस्त सोनू कुमार। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के ऊपर कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारे पास कैसी तरह की रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलेगी। लास्ट हमने क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के ऊपर है वो बात कर ली थी। आज जो रहेगी फोटोसिंथेसिस मुख्यतः है वो दो प्रकार की रिएक्शन के थ्रू कंट्रोल होता है। पहली रिएक्शन आती है हमारे पास, उसे कहते हैं हम लाइट रिएक्शन, और दूसरी हमारे पास आती है उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर डार्क रिएक्शन के नाम से वो जानते हैं। तो अब यहाँ पर ये मत समझिएगा कि लाइट का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस में और डार्क का मतलब होगा अंधेरे वाली रिएक्शन या अंधेरे में होने वाली रिएक्शन। लेकिन आपका यहाँ पे थोड़ा सा ही माइंड सेटअप चाहिए कि हम क्या करते हैं कि डार्क रिएक्शन को यही समझते हैं कि डार्क रिएक्शन वही रिएक्शन है जो अंधेरे में होती है। ऐसा कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन भी कहाँ पर होती है? आपकी लाइट के अंदर होती है, यानी पूरे टोटली कहूँ तो दिन के अंदर ये प्रोसेस है वो यहाँ पर होती है। सबसे पहले बात करें तो लाइट रिएक्शन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था हेल। तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हेल रिएक्शन के नाम से है वो भी यहाँ पर हम उसको जानते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डार्क रिएक्शन की बात करें तो डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ब्लैकमैन। तो इसीलिए हम इसको किस रिएक्शन के नाम से जानते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से वो यहाँ पर जानते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि लाइट रिएक्शंस जो होती है हमें देखने को मिलती है वो क्या करता है, डायरेक्ट लाइट का यूज करेगा। तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या किया जाएगा, डायरेक्ट लाइट का यूज होगा, यानी डायरेक्ट लाइट का क्या होगा, यूज होगा। और जो डायरेक्ट रिएक्शन है या फिर डायरेक्ट लाइट रिएक्शन है, यानी कि रिएक्शन लाइट रिएक्शन में हमें डायरेक्ट लाइट का यूज होगा और डायरेक्ट रिएक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो वो ध्यान रखना इनडायरेक्ट प्रकार की लाइट का यूज होगा, यानी इनडायरेक्ट यूज ऑफ लाइट। ये क्या करता है, इनडायरेक्टली यूज करता है लाइट को, यानी डायरेक्ट लाइट का यूज है वो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद में बात करूँ तो ये जो लाइट रिएक्शंस होती है वो आपको यही ध्यान में रखना है कि ये हमेशा ही कहाँ होती है, प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की उपस्थिति के अंदर ही होगी। और जो डार्क रिएक्शन है ये भी ध्यान रखना प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की उपस्थिति के अंदर ही होती है। दोनों की दोनों कहाँ उपस्थित होती है, लाइट की के अंदर, यानी लाइट होगी तभी हमारे पास दोनों रिएक्शन होगी, वरना दोनों रिएक्शन है वो आपकी हमें नहीं देखने को मिलती है। इसके साथ साथ और बात करें तो दोनों के दोनों रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में होगी। क्लोरोप्लास्ट में कौन से भाग में होती है उसके बारे में बात करूं तो ध्यान रखना कि लाइट रिएक्शन है वो हमारे पास हमेशा ही थाइलेकोइड जो भाग होता है, यानी यहाँ पर कहूँ हमारे पास कौन सा रीजन है, आपके पास थाइलेकोइड भाग होता है। इसी थाइलेकोइड भाग के अंदर आपका क्या देखने को मिलता है, हमारे पास थाइलेकोइड रीजन्स होता है उसी भाग में होती है, थाइलेकोइड भाग में होती है। और ये कहाँ होती है, आपकी क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा भाग होता है उस भाग में यहाँ पर ये क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। जब थाइलेकोइड भाग में होता है तो हमने ये भी देखा था थाइलेकोइड भाग में कि फोटो सिस्टम जो फर्स्ट होता है और इसके साथ साथ जो फोटो सिस्टम आपका सेकंड प्रेजेंट रहता है, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व होते हैं, यानी दोनों के दोनों किस में पाए जाएंगे, लाइट रिएक्शन में पाए जाएंगे। लेकिन हमने एक चीज़ यही थी कि क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा भाग होता है उसमें एक एंजाइम होता है, इसका नाम हमने देखा था रूबिस्को एंजाइम। तो ध्यान रखना डार्क रिएक्शन हमेशा ही किसकी प्रेजेंस में होती है, यहाँ पर डार्क रिएक्शन हमेशा ही रूबिस्को एंजाइम्स की प्रेजेंस में होगी। अगली बात करें तो लाइट रिएक्शन है वो कैसी होगी हमारे पास, तो ध्यान रखना लाइट रिएक्शन के अंदर हमारे पास है वो एनर्जी का फॉर्मेशन होगा, यानी एनर्जी का क्या किया जाएगा, यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन किस रूप में हो सकता है, तो ध्यान रखना एटीपी के रूप में हो सकता है और फॉर्मेशन आपका NADPH के रूप में भी हो सकता है, यानी दोनों रूप में आपका क्या देखने को मिलता है, एनर्जी का निर्माण है वो देखने को मिलता है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ लाइट में एनर्जी का निर्माण हुआ तो डार्क में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, आपका एनर्जी है उसका यूज किया जाएगा। और यूज किस में किया जाएगा, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है उसके फॉर्मेशन में, यानी
भोज्य पदार्थ के रूप में फूड पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करने के लिए हम लाइट का क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब लाइट का यूज करते हैं तो और देखिएगा एक मेन मुख्यतः बात रह गई, वो ये है कि लाइट रिएक्शन में हमेशा ही किसका क्या फ्री किया जाता है वो ध्यान रखना। तो लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन होता है वो यहाँ पर फ्री होता है, और साथ साथ में ध्यान रखना H2O का ब्रेक डाउन होता है। क्या होगा यहाँ पर, ब्रेक डाउन होगा, यानी H2O है वो आपका टूटेगा किस में, H प्लस में, इलेक्ट्रॉन में, और आपका ऑक्सीजन में। दो तो H प्लस होंगे और दो ही यहाँ पर कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन, एक नॉर्मल आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रहेगा, इसी से आपका O2 फ्री होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया जाएगा, ये जो इन्वायरमेंट में CO2 होती है, CO2 का क्या किया जाता है, यहाँ पर फिक्सेशन है वो यहाँ पर किया जाता है। तो ये तो हो गई हमारे थे मुख्यतः लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस की बात, कि हमारे पास किस किस तरह से लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है वो हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट में मिलेंगे जहाँ पर हम बात करेंगे किसके ऊपर, लाइट रिएक्शन के ऊपर।